कल ये बताया जा रहा था कि अगर कहीं भी लिक्विड का मेनिस्कस यानी फ्री सरफेस कर्व्ड है तो आप ये समझ लीजिए कि जो कंकेव साइड का प्रेशर होगा वो कन्वेक्स साइड के प्रेशर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये जो डिफरेंस है कंकेव साइड के प्रेशर और कन्वेक्स साइड के प्रेशर के बीच में, इसको हम कहते हैं एक्सेस प्रेशर। ठीक, कंकेव साइड का प्रेशर कन्वेक्स साइड के प्रेशर से ज़्यादा क्यों होता है? टू बैलेंस द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। लाइक अगर सरफेस मान लीजिए लिक्विड का ऐसे है तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि रिजल्ट सरफेस टेंशन फोर्स हमेशा टेंजेंशियल लगता है फिल्म के, तो ऐसे लग रहा होगा एंड ऑब्वियसली दैट विल प्रोड्यूस द रिजल्टेंट फोर्स इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, फिर से बनाता हूं, ये देखिए ये लिक्विड का फ्री सरफेस है। ठीक है, तो अगर फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ऐसे हो गया तो इसका मतलब जो सरफेस टेंशन का फोर्स होगा वो इस पॉइंट पे इधर लग रहा होगा और इस पॉइंट पे इधर लग रहा होगा, ऐसे। करेक्ट? तो इस फोर्स अगर इस तरह से उठा हुआ है तो इसका रिजल्टेंट बनेगा ना ऊपर की तरफ। पैरेललोग्राम से लॉ से देखिए, इनका रिजल्टेंट ऊपर बन जाएगा। तो ये आपका रिजल्टेंट एफएसटी फोर्स बनेगा इधर, एफएसटी रिजल्टेंट। ठीक, और ये आपके कंकेव मेनिस्कस को, कर्व्ड मेनिस्कस को और कर्व्ड करता जाएगा। तो अगर कर्व्ड मेनिस्कस यहाँ इक्विलिब्रियम में है तो ये तभी संभव है जब इधर से एक प्रेशर ज़्यादा लगे और वो इसको क्या करे, बैलेंस कर दे। सो दैट इज़ वाई द प्रेशर ऑन द concave side of the film should be greater than that on convex side of the film, and the difference between concave and convex pressure is called excess pressure, which is provided by some other agent. There will be different agent which can provide the excess pressure, right? कौन कब प्रोवाइड करेगा, दैट इज सिचुएशनल। तो ये चीज़ अपने नोटबुक में लिख लीजिए, इसकी जरूरत पड़ सकती है। एक कनकेव माइनस कन्वेक्स इक्वल टू एक्सेस में आ गया। एक्सेस प्रेशर इज प्रोवाइडेड बाय सम अदर प्रेशर और एजेंट एंड हेंस मेंटेन्स कर्व्ड सरफेस ऑफ द लिक्विड, सो सम विल कम फॉर रेस्क्यू। जस्ट लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए कोई ना कोई फोर्स आ जाता है, वैसे ही कोई फोर्स आ जाएगा। जैसे बबल के अंदर मान लीजिए एयर लॉक हो गया, तो जब उसका सरफेस कनकेव बनेगा, उसके अंदर एयर जब लॉक हो जाएगा तो एयर की अपनी एक बल्क मॉड्यूलस होगी, तो वो क्या करेगा और फर्दर उसको कंप्रेस करने से रोकेगा। इस तरह से समझ में आई बात? अब हमें कुछ एक्सेस प्रेशर का एक्सप्रेशन पढ़ना है, किसके अंदर कितना एक्सेस प्रेशर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इस पर भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप के अंदर पहले हम एक्सेस प्रेशर डिराइव करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक डिराइव करके दिखाता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग एक्सप्रेशन याद करेंगे। ये लिक्विड का ड्रॉप है, ठीक है, और हम क्या निकालना चाहते हैं? तो हम निकालना चाहते हैं इसके अंदर का एक्सेस प्रेशर। ठीक, एक्सेस प्रेशर को स्मॉल पी से दिखलाते हैं। करेक्ट? अभी इसकी रेडियस जो दिखाई जा रही है वो दिखाई जा रही है आर। समझ गए? अब जो डेरिवेशन हम इसको करते हैं दो तरीके से करते हैं, एक तो शॉर्टकट है वो बाद में बताऊंगा, और एक जो है वो आपका है मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क से। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक्सेस प्रेशर ने इसका साइज बढ़ा दिया। अभी तो वैसे इक्विलिब्रियम में है, लेकिन मान लीजिए एक्सेस प्रेशर थोड़ा सा धीरे से, थोड़ा सा डी आर रेडियस इसका साइज बढ़ा दे, हैं? तो डी आर रेडियस अगर एक्सेस प्रेशर इसका साइज बढ़ा देगा तो ये थोड़ा फैल जाएगा, फैलेगा ना? सही है। तो अब जो इसकी रेडियस की इंक्रीज हो रही है वो हो गई मान लीजिए डी आर, तो अब नई रेडियस हो जाएगी आर प्लस डी आर। ठीक, तो फॉर अ स्मॉल वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर ने थोड़ा भी खिलवाड़ किया तो इसका सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगा।
एक्सेस प्रेशर ने थोड़ा भी अगर वर्क किया तो दैट विल इंक्रीज द रेडियस, एंड इफ रेडियस विल बी इंक्रीज देन द सरफेस एनर्जी विल इंक्रीज। कोई वर्क करता है तो कोई एनर्जी बढ़ती है, ये दस्तूर है संसार का। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम वर्क लिख सकते हैं वर्क डन बाई पी एक्सेस एंड दैट इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी फाइनल माइनस सरफेस एनर्जी इनिशियल। बोलिए समझ में आ रहा है? नाउ व्हाट इज सरफेस एनर्जी फाइनल? कैन आई राइट फाइनल सरफेस एनर्जी इज 4 पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर इंटू टी माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, करेक्ट? जब इसको खोलेंगे, अच्छा वर्क डन बाई एक्सेस प्रेशर कितना होगा? ये पूरा एक्सेस प्रेशर जितने एरिया में लग रहा है वो एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। बोले सही है? अरे बोलिए। और इस फोर्स ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है? डी आर। तो ये वर्क हो गया। और आर एच एस क्या है आपका? इसको सॉल्व कीजिए पूरा। तो सॉल्व कीजिएगा तो इसमें 4 पाई टी कॉमन ले लीजिए। अरे कुछ समझ में आ रहा है? आर स्क्वायर आएगा, डी आर का होल स्क्वायर आएगा और आएगा 2 आर डी आर, और साथ साथ ये माइनस आर स्क्वायर भी जाएगा। देखिए आ रहा है एक्सप्रेशन समझ में? ये एक्सेस प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स है। फोर्स रेडियली आउटवर्ड लग रहा है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डी आर इक्वल टू इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। सही है? अब ये देखिए आर स्क्वायर तो कट जाएगा ना, और डी आर का स्क्वायर जहां भी होगा उसको नेग्लेक्ट करते हैं हम लोग। डी 2 बार मल्टीप्लिकेशन में बर्दाश्त नहीं है क्योंकि बहुत छोटा हो जाता है। तो बच क्या गया? इधर बचा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू पी, और इधर क्या बचा? 4 पाई टी इंटू 2 आर डी आर। सही है? जो कटे काट दीजिए, आपको पी का वैल्यू 2t बाई आर मिल जाएगा यहाँ से। बोले समझ में आया? ठीक। वैसे इसको बहुत छोटे में भी कर सकते हैं अगर आधा ड्रॉप लेके चले तो। ये देखिए इसका जुगाड़, आधा ड्रॉप देखो ना, बना के दिखा रहा हूँ ना। आधा कट गया। कैसे बनाओ? आ गया। अगर पूरा ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है तो आधा ड्रॉप भी इक्विलिब्रियम में होगा। होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो देखिए आधा ड्रॉप बनाया है, ठीक है। अब इमेजिन कीजिए इसका ये साइड तो पूरा वर्टिकल हो गया ना जी, तो इस पे जो आपका सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा होगा वो यूं लग रहा होगा, और इस यूं का रिजल्टेंट कितना होगा बताइए? एल कितना होगा? 2 पाई आर। 2 पाई आर। बोलिए हाँ या ना। अब साहब आपको बोला था मैंने शॉर्टकट देखने के लिए प्रेशर का। ये देखिए ये एक्सेस प्रेशर हर जगह यहाँ पे लग रहा है, ऐसे ऐसे लग रहा है ना। ये लग रहा है। अब हमको डायरेक्ट इसका फोर्स निकालना है, ठीक। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये तो फ्लैट है नहीं, ये तो कर्व्ड है, और रिजल्टेंट फोर्स निकालना है हमें। तो आप प्रेडिक्ट कीजिए पहले रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा। सिंस द ड्रॉप इज इन इक्विलिब्रियम, तो रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू एक्सेस प्रेशर इधर ही होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो इसका मैंने एक शॉर्टकट सिखाया है, वीडियो में सिखाया है, आप लोगों को जरूरत नहीं इसलिए अभी तक नहीं बताया था, अब यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लीजिए देखिए हर तरफ आपका फोर्स जो है अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है। अब इसका न्यूमेरिकली अगर रिजल्टेंट लेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक। लेकिन अगर आपको ये पता है कि रिजल्टेंट डायरेक्शन किधर है, रिजल्टेंट डायरेक्शन किधर है बताइए, इसके ऑपोजिट है, तो आप कुछ मत कीजिए, आप इसका प्रोजेक्टेड एरिया ले लीजिए। प्रोजेक्टेड एरिया मतलब इस फोर्स के परपेंडिकुलर जो एरिया का शेडो होगा, विल इट बी ए सर्किल। यस। अगर यहाँ से टॉर्च जलाएं तो और फोर्स के परपेंडिकुलर दीवार पे इस हेमिस्फीयर का शेडो लें, तो ये शेडो क्या देगा आपको बताइए? विल इट गिव ए सर्किल ऑफ रेडियस व्हाट आर? हेमिस्फीयर का प्रोजेक्शन क्या होगा भाई दीवार के ऊपर? अरे हेमिस्फीयर का शेडो कैसा बनेगा? अगर यहाँ से मारेंगे सर्किल ही बनेगा ना। प्रोजेक्शन लेना किधर है ये समझ लीजिए, जिधर रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में, ठीक। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हुआ बताइए? कल ऐसे ही हमने उसको भी किया था, याद रखो, कल किया था ना जी वो निकालने के लिए, हाँ सेमी सर्कल, ठीक है। अगर हर जगह पे डायरेक्शन देखिए सब डीएफ की वैल्यू सेम हो लेकिन सबका डायरेक्शन अलग अलग हो, तो ये फंडा लगाया जाता है। वहाँ शॉर्टेस्ट लेंथ लिया था हमने, यहाँ पे हमने पाई आर स्क्वायर ले लिया।
तो ये कितना हुआ, एक्सेस प्रेशर इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना, अरे बोलिए, तो नहीं आ गया आंसर हमारा 2T/R, हो गया, एक लाइन में आ गया 2T/R। ये देखिए ना, वन शॉट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, तो एक पूरा ड्रॉप अगर इक्विलिब्रियम में तो आधा आधा भी तो इक्विलिब्रियम में होगा ना, तो आधा ड्रॉप लेके तो बना लिया। रिजल्टेंट एफएसटी को रिजल्टेंट एक्सेस प्रेशर के फोर्स से बैलेंस कर दिया। समझ रहे हो? प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं नेट फोर्स निकालने के लिए। अरे बात समझ में, जैसे मैं आपको बोलूँ ऐसे, देखिए अब जब सिखा ही रहा हूँ तो इसको एक बार शॉर्टकट बता दूँ आपको। ये थोड़ा सा कर्व्ड है। अब अभी तक तो आप बेस प्रेशर निकालते थे तो आप क्या करते थे, आप सीधा सीधा एरिया से मल्टीप्लाई कर देते थे प्रेशर को, नहीं, क्योंकि नीचे में रेक्टेंगल होता था। बना है क्या? अब ये हमने बनाया थोड़ा सिलिंड्रिकल है बेस, इसका कर्व्ड है, ठीक है, और इसमें लिक्विड भरा हुआ, मान लीजिए हमें इसका रो लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है, ये हाइट h दे दिया, ये l दे दिया, ये b दे दिया, सही है। और यहाँ आपको निकालना है फोर्स ऑन बेस, फोर्स ऑन बेस निकालना है, सही है, ठीक। तो देखिए प्रेशर तो मोटा मोटा रोज ये होगा, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब डेप्थ है इसका लेकिन बहुत ज़्यादा कर्वेचर नहीं है, मतलब आप डेप्थ को h मान के चल सकते हैं। समझ रहे हैं बात को आप? तो फोर्स ऑन बेस निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए? ये तो कंफर्म है कि फोर्स ऑन बेस इधर लगेगा, तो इसके परपेंडिकुलर। हाँ, तो बस ये इसके परपेंडिकुलर नहीं, ये जो फोर्स रिजल्टेंट लगेगा उसके परपेंडिकुलर इसका प्रोजेक्टेड एरिया ले लीजिए। मतलब टॉर्च आपको जलाना है इसके अलावा, आप समझ रहे हैं? अच्छा से। हाँ, जिधर रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है उधर टॉर्च जलाइए और वॉल पे प्रोजेक्शन लीजिए, तो प्रोजेक्शन कैसा आएगा बताइए? L/B आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा फोर्स? एरिया हो जाएगा L/B मल्टीप्लाइड बाई तुम्हारा वही रो GH। आ रही बात समझ में? ये प्रोजेक्शन रूल होता है, गॉस थ्योरम में भी ये यूज करते हैं हम तो, फ्लक्स निकालने के लिए। यस सर, बहुत अच्छा। ठीक, जिधर रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है उधर टॉर्च मारने का, उसी लाइन पे है, तो टॉर्च मारेगा तो प्रोजेक्शन तो किसी वॉल पे लेगा ना, तो वॉल उसके परपेंडिकुलर होगा, उस पे जैसा उसका शेडो बन जाए उसका एरिया, उसका एरिया। समझ गए? समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्सेस प्रेशर कुल मिला के अब ये सब गौण बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमको मतलब तो एक्सप्रेशन से होगा, हमें क्या मतलब डेरिवेशन क्या है वो तो हम लोग थोड़ा कंसेप्ट डेवलप करने के लिए ले रहे हैं, हाँ या ना? डेरिवेशन जरूरी क्यों है? क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन उससे बन सकता है, ठीक है। यस सर। अब जैसे मैं पूरे डेरिवेशन का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको कंसेप्चुअल बता के देता हूँ। देयर इज अ ड्रॉप हैविंग अ सरफेस टेंशन T, right? The work done by excess pressure is increase in surface energy. The work done by excess pressure is decrease in surface energy. दो ऑप्शन हो गया। The work done by excess pressure is positive when it expands. The work done by excess pressure is negative when it expands. बन गया चार ऑप्शन, चारों का आंसर इसी डेरिवेशन में है। एक्सपैंड करेगा तो वर्क डन क्या होगा एक्सेस प्रेशर का? पॉजिटिव होगा, एंड दैट विल क्रिएट द इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए डेरिवेशन, एक बेसिक डेरिवेशन एक दो जानना जरूरी है कि मैकेनिज्म का पता चले, नहीं तो ड्रॉपर में डेरिवेशन कराने का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं, आना तो है नहीं डेरिवेशन, इसलिए कराया जाता है। सो आफ्टर ऑल व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप? टेल मी। इट इज 2T/, याद रहेगा। लेकिन इसके बारे में दो तीन चीजें समझ लीजिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले ये लिख लिया सबने, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप लिख लीजिए 2T/R, अभी जरूरत पड़ेगा। फॉर्मूला डायरी साथ साथ बनाते चलिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊं, जो एक्सेस प्रेशर है ना, इसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ड्रॉप कंप्लीट है आधा है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन टू थिंग्स, नंबर वन सरफेस टेंशन, नंबर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे कि ये देखिए, ये एक पूरा ड्रॉप नहीं है, करेक्ट ना? इट इज अ पार्ट ऑफ ड्रॉप। ग्लास के ऊपर अगर आप लिक्विड गिरा देवे तो इस तरह का एक सरफेस बनता है, बोलिए बनता है कि नहीं बनता है ऐसा? अब है तो ये भी एक ड्रॉप का पार्ट, पूरा स्फीयर कंप्लीट नहीं है, कोई बात नहीं, एक्सेस प्रेशर विल रिमेन
2t/r, where r is the radius of sphere whose part is this drop, right? ये लिक्विड का समूह जिस स्फीयर का पार्ट हो उसका रेडियस लिखिए, राइट? सो वेदर द ड्रॉप इज फुल और हाफ और कितना, दैट इज इमटेरियल, राइट? नाउ दिस इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप. नाउ टेल मी व्हाट इनसाइड अ बबल के अंदर कितना हो जाएगा. तो जब उसमें आप डेरिवेशन करिएगा, हैं, तो जहां आपने 4πr² लिखा था सरफेस एनर्जी, वहां आप 8πr² लिखेंगे. उसमें तो दो एरिया होता है, अंदर भी होता है और बाहर भी होता है, होगा. तो इसका डबल आ जाएगा. तो लिखिए एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल कितना हो जाएगा, 4t/r. और बबल का मतलब दोनों तरफ एयर, समझ रहे हैं ना? सर अंदर एयर बाहर एयर, हाँ ऐसा वाला बबल की बात कर रहा हूँ, एयर बबल की बात कर रहा हूँ. अब बताइए बबल इन लिक्विड बनेगा तो क्या होगा, तो उसका तो 2t/r ही होगा. बबल इन लिक्विड, हाँ उसमें फिर एक ही सर फिल्म होता है तो उसमें फिर 4πr² लिखते हैं हम लोग, ठीक है? तो उसका 2t/r, ये तीनों का लग के लिखा हुआ है. ड्रॉप के अंदर 2t/r, लिक्विड के अंदर बबल बनेगा 2t/r, हवा में बबल बनेगा तो 4t/r. तो कल तो आरपी सिंह लगाएंगे, यानी कल क्लास लगेगी. अगर वो नहीं लगवाते तो फिर हम लोग छुट्टी दे सकते थे. दो ग्लास प्लेट के बीच में अगर कोई ड्रॉप को स्क्वीज कर दे तो इस तरह का पिक्चर दिखता है कि नहीं दिखता? दिखता है ना? स्क्वीज करेंगे. करना अरे ग्लास प्लेट हाँ ब्लड चेकिंग के लिए गई हो कभी? स्लाइड के बीच में नहीं लेके ब्लड दबा देते हैं, अच्छा वो कवर स्लिपर्स हाँ. के बीच में, ठीक है. ठीक. तो इसके अंदर एक्सेस प्रेशर निकालेंगे अभी. तो इसका तरीका देखिए, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन करते हैं यहाँ पे. हाँ, तो देखिए इसका एक्सेस प्रेशर निकालना हूँ कैसे होता है. देखो ध्यान सुनो. तो ये इस तरह का सरफेस बन रहा है ये. अब इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए सेमी सिलेंड्रिकल मान लेते हैं, जो दोनों साइड से जो डिप्रेशंस बने हैं, ठीक. इसका ये लंबाई L ले लिया, इसका ये चौड़ाई B ले लिया, और ये इसका दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, उसको D ले लिया. आप D लिखो या 2r लिखो, एक ही बात. करेक्ट. अब ये बताओ सरफेस टेंशन का फोर्स इसको इधर खींच रहा होगा कि नहीं खींच रहा होगा? इधर ऐसे, वो हमेशा टेंजेंशियल टू सरफेस खींचता है. इसी तरह इसको इधर खींच रहा होगा, इधर खींच रहा होगा और इधर खींच रहा होगा, करेक्ट. ठीक. अब एक साइड पे बात करो, दोनों साइड पे बात मत करो. एक साइड का सरफेस टेंशन का फोर्स को एक्सेस प्रेशर बैलेंस कर रहा होगा, PB ग्रेटर देन सही है. पहले सरफेस टेंशन का फोर्स निकालते हैं. सरफेस टेंशन का फोर्स यहाँ से यहाँ तक TB हो गया. अरे सरफेस टेंशन इंटू लेंथ ऑफ फिल्म कितना हुआ? ये कितने लेंथ पे लग रहा है? लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन बनाया था ना हम लोगों ने. सरफेस टेंशन फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ लाइन इक्वल टू T होता था. तो सरफेस टेंशन फोर्स कितना होता था बताइए? लेंथ ऑफ लाइन इंटू सर FST की वैल्यू कितनी थी बाबा? T इंटू लेंथ ऑफ फिल्म थी ना. तो TB हो जाएगा. TB हो जाएगा. इधर भी TB हो गया, 2TB आ गया. 2TB और एक्सिस प्रेशर का फोर्स कितना होगा? तो इसके परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन लीजिए एरिया का, कितना आ गया बताइए? कितना है एरिया? एक्सेस प्रेशर का फोर्स ऐसे ही लगेगा ना जी, राइट हैंड साइड में. तो अगर राइट हैंड साइड में एक्सेस प्रेशर का फोर्स लग रहा है तो उसका कितने प्रोजेक्टेड एरिया पे लग रहा है बताइए? उसका फोर्स कितना निकालेंगे? इसके परपेंडिकुलर इस एरिया का प्रोजेक्शन लीजिए. सोचिए यहाँ दीवार है, दीवार पे टॉर्च मारिएगा तो रेक्टेंगल अपीयर होगा ना. रेक्टेंगल कितना अपीयर होगा? B इंटू डी. तो ये देखिए PBD 2TB के बराबर होगा ना इक्विलिब्रियम पे. तो इससे P आ गया कितना? 2T/D, और D को 2r पुट कर दिए T/r. तो ग्लास प्लेट के बीच में अगर ड्रॉप स्क्वीज्ड है तो उसके अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होगा? 2T/D कह लीजिए या T/r कह लीजिए. अगर एक्सेस प्रेशर का, सरफेस टेंशन का नेट फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा है तो एक्सेस प्रेशर का नेट फोर्स राइट की तरफ लगेगा. गुड. अब राइट की तरफ एक दीवार लीजिए जो एक्सेस प्रेशर वाले फोर्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो. सही है, दीवार ले लिया, और इस दीवार पे एक्सेस प्रेशर जिधर जैसे फोर्स लगाएगा ना उसके तरफ टॉर्च लगाइए और मारिए टॉर्च. अब बताइए इस सॉलिड का कैसा प्रोजेक्शन आएगा? रेक्टेंगल आएगा ना. रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा बताइए? B इंटू डी होगा. इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए. समझ गए? हाँ.
तो एक्सेस प्रेशर का फोर्स हो गया पीबीडी और बैलेंस किसको करेगा, 2TB को बैलेंस करेगा। क्लियर? और दोनों तरफ सिमेट्रिकल बनेगा तभी तो बीच में इक्विलिब्रियम में रहेगा ना। अगर एक का एक्सेस प्रेशर ज़्यादा हो एक का एक्सेस प्रेशर कम हो तब तो भाग जाएगा, इधर उधर फिसलते रहेगा ये। ठीक है, एक्सेस प्रेशर किसी के अंदर भी निकालिए उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बोलिए हाँ या ना। होता है। यस सर। ठीक, और नेट प्रेशर कितना होगा? देखिए एक्सेस प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन कनकेव साइड एंड कन्वेक्स साइड, बताया था। अगर आपको नेट प्रेशर कनकेव साइड में पूछ दिया तो कन्वेक्स साइड वाला ऐड करिएगा ना एक्सेस प्रेशर में। ये भी याद रखना है कि अगर मेरे को कनकेव यानी इंटरनल साइड में नेट प्रेशर पूछ दे तो मुझे एक्सेस प्रेशर में क्या करना पड़ेगा बताइए? कन्वेक्स साइड का प्रेशर ऐड करना पड़ेगा ना। अरे समझ रहे हो बात? अगर मैं तुमको नेट इनसाइड प्रेशर पूछूंगा तो क्या करना पड़ेगा तुमको? एक्सेस प्रेशर खाली लिख के मत छोड़ देना, इसमें आउटसाइड प्रेशर को भी क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा ना। आउटसाइड वाला प्रेशर ये आउटसाइड नहीं है मैडम, ये इनसाइड है। ये अंदर की तरफ मतलब कनकेव की बात हो रही है, इनसाइड मैंने कनकेव साइड की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें कन्वेक्स साइड का प्रेशर क्या करना पड़ेगा आपको? ऐड करना पड़ेगा। याद है? जैसे मान लीजिए मैं आपको पूछ दूं है ये क्या है? ड्रॉप है, सही है। इसके बाहर से खाली वायुमंडलीय दाब लग रहा है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल साइड्स। अरे भैया ध्यान दो, और इसकी रेडियस है आर। कितनी रेडियस है? और इसका सरफेस टेंशन है टी। बताओ इसके अंदर नेट प्रेशर कितना होगा इनसाइड में? एक तो एक्सेस प्रेशर हो गया, कितना? 2T/R प्लस और क्या? पी नॉट। पी नॉट भी तो ऐड होगा ना उसमें। समझ रहे हैं? देखिए ये बाहर वाले जितना लग रहा है उतना तो लग ही रहा है। एक्सेस का मतलब क्या? उसके अलावा जितना है वो दे रहे हैं कर्वेचर को मेंटेन करने के लिए। जितना बाहर से लग रहा है उतना तो अंदर से लगेगा ही लगेगा, उससे ज़्यादा चाहिए अगर आपको कर्वेचर मेंटेन करना है तो। समझ रही है बात को? क्लियर? सो नेट प्रेशर जो होगा इनसाइड में लिख लीजिए, नेट प्रेशर इनसाइड में जो होगा वो कन्वेक्स साइड का प्रेशर प्लस एक्सेस प्रेशर होता है।